सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीर वाणी की श्रृंखला में पतिव्रता तो पिप भजे में आगे। भोरो भूलो खसम को कबऊ न किया विचार, सतगुरु आनी बताया पूर भला भरतार। अज्ञानवश जो अपने स्वामी को भूल गए और उन्होंने उसके ऊपर कभी तनिक विचार न किया, सदगुरु देव ने आकर उनके ऊपर दया करके उन्हें चेताया तथा उनके पूर्व के सदा सनातन के यथार्थ स्वरूप को स्वामी को बता दिया। घर परमेश्वर पाहुना सुनो सनेही दास, खटरस भोजन भक्ति करी कबऊ छाड़े पास। सदगुरु कहते हैं, हे प्रेमी सेवक भक्तों, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे निज घर में पाहुना रूपी परमेश्वर विद्यमान है, अतः उसका स्वादिष्ट सटरस भोजन रूपी भक्ति से स्वागत करो, फिर वह कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। इसका भाव यह है कि सबके भीतर हृदय रूपी घर में चैतन्य परमात्मा विद्यमान है। उसे अनन्य प्रेम भक्ति से जानना चाहिए, जिससे कि उससे फिर कभी अलग ना हो। एक जान एक समझ एक के गुण गाए, एक निरख एक परख एक सोचित लाए। सदगुरु का वचन यह है कि उस एक को जानो, उस एक को समझो और उस एक के ही गुण गाओ। उस एक को देखो, उस एक को ही परखो तथा उस एक के से ही अपने चित्त को लगाओ, अर्थात अन्य कहीं भी भ्रम भूल में मत भटको। इसका भाव यह है, जो परमात्मा सबके भीतर स्थित है, बस उस एक को ही भली भांति जानना समझना परखना चाहिए। उसी की भक्ति भाव से गुणगान करना चाहिए। ऊंची जाति पपीहरा पिए न नीचा नीर, के सुरपति को जांचई के दुख सहे शरीर। पपिया मानो उच्च शेष जाति का होता है, तभी तो वह कभी भी निम्न जल नदी तालाब कूप आदि का जल नहीं पीता। वह तो स्वाति जल के लिए देवेंद्र से याचना पुकार करता रहता है और फिर स्वयं ही बिना जल अपने शरीर के दुख को सहता है। पड़ा पपीहा सुरसरी लागा बदिक का मान, मुख मुंह दे सुरती गगन में निकस गए यूं प्राण। किसी शिकारी का बाण लगने से पपिया देव नदी गंगा में जा पड़ा। ऐसा होने पर भी उसने बिना जल पिए अपना मुंह बंद करके निज ध्यान आकाश की ओर लगा दिया, स्वाति जल की आशा में, और इस प्रकार उसके प्यासे प्राण निकल गए। पपियापन को ना तजे, तजे तो न तन बेकाज, तन छाड़े तो कुछ नहीं पन छाड़े है लाज। पपिया कभी भी अपनी स्वाभाविक संकल्प का त्याग नहीं करता, और यदि त्याग दे तो उसका शरीर जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि नाशवान शरीर के छूटने की तो कोई बात ही नहीं, परंतु अपना संकल्प धर्म छोड़ने से सारी लोक लज्जा मान मर्यादा नष्ट होती है। चातक सुतई पढ़ावई आन नीर मत ले, मम कुल आही रीत है स्वाति बुंद चित दे। चातक अपने बच्चे को पढ़ाता है कि अन्य किसी पानी को घृण मत करो, केवल स्वाति जल में ही अपने चित्त को लगाओ। हमारे कुल की यही रीत है, अर्थात हमें अपने जीवन में अपनी कुल मर्यादा धर्म का पालन करना चाहिए। चातक सुतही पढ़ावई सुनो बात ये तात, आन नीर नहीं पीवना
ये सपूत की बात। चातक समझाते हुए अपने बच्चों को शिक्षा देता है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। स्वाति जल के अतिरिक्त अन्य कोई भी पानी मत पीना। यही कुलीन सपूत की बात होती है। इसका भाव यह है, इसी प्रकार सच्चे शिष्य को गुरु मर्यादा एवं आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे